we have to do trigonometric ratios of allied angles. और allied angles क्या हो? The angles are said to be allied. The angles are said to be allied when their sum or difference is either 0 or a multiple of 90. Two angles are said to be allied when their sum or difference is either 0 or a multiple of 90. So, if I take one angle as theta, another as minus theta, they will be allied. क्योंकि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रही हूँ 0 मिल रहा है. इसी तरीके से अगर मेरे पास हो 90 plus theta and 90 minus theta, दोनों का सम करोगे आपके पास 180, 90 का मल्टीपल आ गया. सो दीज आर योर अलाइड एंगल्स. तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा भी है 10th क्लास में, यू रिमेम्बर. अगर मेरे पास हो sin 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा इज अलाइड विद थीटा, 90 प्लस थीटा इज अलाइड विद थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और आप ले रहे हो एक एंगल 90 माइनस थीटा लिया, दूसरा थीटा लिया, एडिशन करने पे 90 बन गया. 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा कर भी लूं तो आपके पास यहाँ से भी आपके पास एडिशन करने पे 90 बन रहा है. सो दीज आर अलाइड एंगल्स. आप लोगों ने पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा. क्या होता है बेटा sin 90 माइनस थीटा? 10th में पढ़ा था cos थीटा. cos थीटा. sin 90 माइनस थीटा cos थीटा. ऐसे ही आपने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा. फिर tan 90 माइनस थीटा था cot थीटा. cot 90 minus theta tan theta. Secant 90 minus theta is cosecant theta and cosecant 90 minus theta is secant theta. ये आपने पढ़े थे 10th क्लास में. अभी हम क्या करेंगे, 90 से आगे चलना है मुझे. फर्स्ट जब आप 10th में ट्रिग्नो पढ़ रहे थे तो यू वर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ ओनली टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 से 90 डिग्री पे ही अपने सारे एंगल्स की बात की करी थी, वैल्यूज भी पढ़ी और हमने अपने आप को फर्स्ट एंगल तक रिस्ट्रिक्ट. लेकिन अब हमने कह दिया कि थीटा तो कहीं भी जा सकता है, तो मैं अब 90 प्लस थीटा में बात करती हूँ. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन cos 90 प्लस थीटा. एक स्टैंडर्ड रूल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. उससे आपके पास यहाँ 90 प्लस थीटा आ जाए, 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, 260 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, सभी में वो रूल आपका वर्कआउट होगा. क्या है जरा ध्यान से सुनिए. लेट अस से मैं अभी फॉर द टाइमिंग रेशियो कॉस ले रही हूँ. आई एम राइटिंग 90 into 10 प्लस थीटा. n is your integer 1 2 3 4 5 10 20 30 कुछ भी हो सकता है. मैं क्या कह रही हूँ, if n is even, दो पॉसिबिलिटीज है, ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है. if n is even मतलब मैं जिस भी एंगल की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ या जिस भी एंगल के लिए चेक करना चाह रही हूँ कि ये क्या बनेगा, जैसे यहाँ 90 प्लस थीटा लिया तो ये क्या हो गया 90 into 1 प्लस थीटा बन गया. इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, ऑड. अब लेट अस से मुझे करना हो 180 प्लस थीटा, तो फिर इसके साथ कंपैरिजन करो तो 90 into 2 मतलब n इवन. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में जब आपने बेसिक्स किए होंगे मैथमेटिक्स के. n अगर इवन हो तो जो रेशियो रहती है दैट डज नॉट चेंज. इफ n इज इवन
then T ratio does not change. But if odd, then T ratio changes. और चेंज कैसे होता है? जैसे आपने यहाँ देखा, साइन कॉस में गया, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंट कोसेकेंट में, कोसेकेंट सीकेंट। तो अगर मेरे पास कॉस 90 प्लस थीटा है, तो ये रेशो मेरी चेंज होनी है कि नहीं होनी है अकॉर्डिंग टू द रूल? मैम 90 प्लस थीटा का मतलब 90 इंटू 1, 1 का मतलब ऑड, ये ऑड का मतलब रेशो हैज टू चेंज। चेंज किस में? कॉस चेंज हो जाता है साइन में। along with it you put this theta. This is first step. सेकेंड स्टेप क्या है? आपको चेक करना है कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में है। Now tell me 90 प्लस, और एक बात और, ये जितने भी आपने रूल यहाँ पर भी पढ़े हैं उसमें थीटा जो होता है दैट इज एक्यूट एंगल, मतलब लाइन बिटवीन 0 एंड 90 ओनली, तभी ये आपका एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं रहती है। Now tell me if theta is acute, 90 plus theta कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। So my answer will be minus sin theta. I repeat again, दो चीजें आपको चेक करनी रहती हैं। क्या? यहाँ पर जो आपके पास एंगल दिया है वो 90 का इवन मल्टीपल है या 90 का ऑड मल्टीपल? फर्स्ट, अगर एंगल इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो जाए तो रेशो में कोई चेंज नहीं, जो थी वही की वही रह जाती। अगर मल्टीपल ऑड हो जाएगा तो रेशो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो रही थी? कॉस साइन में जा रहा था, साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंट कोसेकेंट में, और कोसेकेंट सीकेंट में। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू चेक इज योर एंगल, इट इज लाइंग इन व्हिच क्वाड्रेंट। अगर ये यहाँ पर जैसे हमने देखा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको चेक क्या कर रहा है? जो आपकी इनिशियल रेशो कॉस, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू लेता है, सो कॉस 90 प्लस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा। तो मैम जो नई रेशियो होती है उसका साइन प्रीवियस रेशियो के रिस्पेक्ट में करना होता है। प्रीवियस, क्योंकि मुझे तो कॉस की वैल्यू चाहिए ना। लेट से मैं कह रही हूँ कॉस 120 डिग्री, तो मुझे पता है आंसर नेगेटिव आना है, क्योंकि कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर हैज टू बी नेगेटिव, राइट? सो जो इनिशियल रेशो थी वो उस क्वाड्रेंट में क्या साइन लेती है, दैट आई विल सी। चेंज होके जो रेशो है वो नहीं, इनिशियल जो थी उसी की बेस पे। ठीक है जी। तो अब जरा सोचें, cos 180 प्लस थीटा, पहला पॉइंट क्या चेक करना है? 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल? इवन। सो टी रेशो चेंज होनी है कि नहीं होनी? नो मैम मैम। आंसर विल बी माइनस cos थीटा। आंसर माइनस, टी रेशो चेंज होनी नहीं है मेरी। और 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो माइनस cos थीटा। ठीक है जी। तो ये कुछ मेरे पास स्टैंडर्ड रूल हैं, इसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें आपको डिराइव करनी रहती हैं। मैं आपको कुछ चीजें पूछती हूँ, फटाफट करके आंसर करते जाना, सो दैट मुझे भी समझ में आए कि आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं। साइन 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा, कोसेकेंट 270 माइनस थीटा, cot 270 plus theta, sin 360 plus theta, cos 360 minus. ध्यान से सोचते जाओ, कर लो सारे। आई एम गिविंग यू 1 minute, then I'll answer.
Done. Done? Yes. Yes, ma'am. Done. चलो जी फिर एक एक करके बताते जाओ. फर्स्ट साइन 180 माइनस थीटा. Sin theta. साइन थीटा 180 का मतलब है 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल. नो चेंज. नो चेंज. सो रेशियो साइन की रही 180 माइनस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव. सो आंसर इज साइन थीटा. नाउ सौम्या इज गोइंग टू टेल व्हाट इज सेकंड 180 प्लस थीटा. हाँ जी सौम्या 180 प्लस थीटा. सेकंड 180 प्लस थीटा. इतनी देर क्यों लग गई. May I tell? tan थीटा कैसे बेटा. पहली बात तो सीकेंट tan में जाता नहीं. दिस इज फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज 180 है तो रेशो ने तो चेंज होना ही नहीं. चेंज होना भी होता तो सीकेंट किस में जाता. कोसीकेंट में जाता. tan में तो नहीं जाता. देवांश सीकेंट 180 प्लस थीटा. May I? माइनस कोसेकेंट थीटा. माइनस कोसीकेंट थीटा. बेटा 180 से क्या रेशो चेंज होनी है. बच्चों ध्यान से दो ही पॉइंट चेक करने हैं. यस इट विल बी माइनस सीकेंट थीटा. क्यों माइनस सीकेंट थीटा हुआ. क्योंकि 180 इंटू 2 आ गया. इवन मल्टीपल होने पर रेशो में चेंज नहीं होना. टू थिंग्स ओनली टू चेक कि यहाँ पर जो मेरा एंगल है वो 90 का इवन मल्टीपल है या तो फिर ऑड मल्टीपल. अगर इवन मल्टीपल है तो रेशो में नो चेंज. सेकंड पॉइंट इज वेयर डज दिस एंगल लाइज. It is lying in the third quadrant, and in the third quadrant secant is negative, so answer is minus secant theta. Parag, cosecant 270 minus theta. May I tell? हाँ जी पराग ने बताना है cosecant 270 minus theta. प्लस सीकेंट थीटा. बेटा प्लस कैसे आएगा. सीकेंट थीटा तो करेक्ट है क्योंकि 270 है. 90 इंटू 3 हुआ. रेशो में तो चेंज हो जाना है ना. 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट. Second. थर्ड. ठीक है ना. 270 माइनस थीटा मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में हो. तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेकेंट माइनस होता है प्लस नहीं होता. सो माइनस सीकेंट थीटा. Dipansh will tell me cot 270 plus theta. Minus tan theta. Minus tan theta. 270 है तो ऑब्वियसली रेशो ने चेंज हो जाना. रेशो चेंज हो गई. अब 270 प्लस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में चला गया. चौथे क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, सो माइनस tan थीटा. साइन 360 प्लस थीटा. हाँ जी Positive theta. पॉजिटिव साइन थीटा. बिल्कुल ठीक है. 360 से रेशो चेंज होनी नहीं है. 360 प्लस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई वापस. एक राउंड पूरा करके आई हैव कंप्लीटेड फॉर वन फुल राउंड 360 एंड देन एक्यूट एंगल है तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हूं मैं. सो साइन 360 प्लस थीटा इज गोइंग टू बी साइन थीटा. cos 360 माइनस थीटा. Positive cos theta. पॉजिटिव cos थीटा. क्योंकि 360 से अगेन रेशो का चेंज होना नहीं है. 360 माइनस थीटा मतलब चौथे क्वाड्रेंट में हो. चौथे क्वाड्रेंट में cos जो रहता है
वो आपका पॉजिटिव रहता है, माय आंसर इज cos थीटा। और sin 90 माइनस थीटा आपको मालूम है cos थीटा होता है। फिर लेटर से हम ले लेते हैं tan 90 प्लस थीटा। बताओ व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा? माइनस कॉट थीटा। माइनस cot थीटा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें 90 और 270 पर मेरी रेशोज चेंज हो रही हैं, 180 और 360 पर नो चेंज इन द रेशो, क्योंकि 90 ऑड मल्टीपल है, 270 ऑड मल्टीपल है 90 का, 180 और 360 इवन मल्टीपल्स है 90 के। सो 180 और 360 में नो चेंज इन द रेशियो, 90 और 270 में देयर इज अ चेंज। तो कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं ये जो है आपकी दिस इज लाइन ऑफ नो चेंज, दिस इज लाइन ऑफ चेंज। 90 टू 70 पर रेशियोज चेंज हो जाती हैं, 180 360 पर आपकी रेशियोज सेम है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से आप फिजिक्स में भी इस चीज को यूज करेंगे, कर लिया होगा या करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर आल्सो। नाउ अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 360 प्लस थीटा तक। और अब 360 प्लस थीटा की बात करूं, मैक्सिमम एंगल 360 प्लस थीटा, मतलब थीटा एक्यूट है तो 450 से नीचे नीचे, लेकिन हमने कहा एंगल तो कुछ नहीं हो सकता, थीटा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, साइन में कॉस में हर जगह हमने कहा कि ऑल रियल वैल्यूज ले सकता है। इसका मतलब अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, लेट अस से मेरे को दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल साइन 1125। ध्यान से समझ लेना, किसी भी एंगल के लिए अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई नीड टू फॉलो। अब अगर ये 1125 है तो ऑब्वियसली मैं 360 प्लस थीटा में तो नहीं जा सकती ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा थीटा तो फिर एक्यूट नहीं रहेगा, मेरी कंडीशन भी नहीं। तो क्या करना है आपने ऐसी सिचुएशन में, वट एवर योर एंगल इज, इसको आपने 90 इंटू n प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है। 90 इंटू n प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूं, 1125 को 90 45 डिग्री, 90 into 11 45 डिग्री, 90 इंटू 11 11 प्लस 45 डिग्री, 90 इंटू 11 आएगा 990 प्लस 45 तो नहीं बनेगा बेटा, बारह आएगा। इट विल बी 90 इंटू 12 प्लस 45। क्या करना है आपने, 1125 को 90 से डिवाइड कर लो। जब 1125 को 90 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 2, So 90 into 12 plus 45. I write 1125 as 90 into 12 plus 45. अब आपका जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, दो रूल मुझे चेक करने थे, कोई दो रूल अब यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर जो 90 का मल्टीपल है इवन है कि ऑड है? इवन इवन है, तो क्या रेशियो चेंज होनी है? नो मैम, sin थीटा में इट विल रिमेन साइन ओनली। अगर ये साइन ही रहेगा और साथ में 45, अब जरा आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि 90 इंटू 12 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मैम, 3 सर्कल्स के बाद। बिल्कुल, 12 का मतलब एक पूरे सर्कल में 4 बार 90 कवर हो जाता है, फिर ये 8 बार हो गया, ये 12 बार हो गया और प्लस 45। सो आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव है, सो मेरा आंसर साइन 45 दैट इज 1/2। एक बार जरा स्टेप्स को ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। So whatever angle is given to you, you are supposed to convert it in the form of 90 into n plus theta. फर्स्ट स्टेप अब ये हो गया। सेकंड स्टेप हो गया, आपको चेक करना है कि 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल। इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं है रेशो में, ऑड होता तो चेंज कर लेते। तीसरा स्टेप है एंगल चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में। अब यहीं से पता चलता जाएगा। 90 इंटू क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री में कवर हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो। जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हो उसी के हिसाब से इनिशियल वाली रेशो उस क्वाड्रेंट में क्या साइन लेती है वो लगा करके you'll get your answers। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बता दो मुझे। अनदर पॉइंट तो छोटा सा आपके पास और है जो आपने देखना है। Sin of minus theta is minus sin theta. Another important results. Cos of minus theta is cos theta, and tan of minus theta is minus tan theta. पहले इसको जरा देख भी लो। Let us say ये मेरा P point, ये XY, ये एंगल थीटा है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं माइनस थीटा की बात करूं तो मेरा एंगल किधर को जा रहा है बनो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुझे मूव करना है, सॉरी थीटा डिग्री मूव करना है। ये माइनस थीटा है। अब ये डिस्टेंस OP, लेट अस इसको P डैश कहते हैं, तो ये OP और OP डैश सेम है। यहाँ पर मैं थीटा डिग्री गई, यहाँ माइनस थीटा डिग्री गई, तो क्या P डैश पॉइंट के P dash upon OP dash, this is a sign of minus theta। अब P dash M को क्या लूंगी मैं, -5 अपॉन R। ध्यान से समझ लेना इस बात को। साइन थीटा था PM अपॉन OP, PM है हमारा Y, PM है Y और ये R, सो Y बाय R। ठीक है जी। और जो दूसरा आपका एंगल आएगा नेगेटिव में, वो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। जब यहां गए तो ये -y है, ये आ रहा है, सो में अभी समझ में आई। ये तो पॉजिटिव डिस्टेंस y था, ये हमेशा ही पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। x हमेशा यहाँ पर आप टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहे हो या मैं कहूँ 0 से राइट में चल रहे हो तो x आपका पॉजिटिव। जब हम नीचे गए तो ये y वाली वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ये अभी भी पॉजिटिव है, ये अभी भी पॉजिटिव, सो -y by r। सो कैन आई राइट साइन ऑफ माइनस थीटा एज माइनस साइन थीटा, क्योंकि y by r तो साइन थीटा। So sin of minus theta is minus sin theta। क्या ये बात समझ में आई है? यस Yes, ma'am. वापस देखते हैं। ये थीटा एंगल ट्रायंगल OMP में देखूं तो साइन है PM अपॉन OP दैट इज y by r, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए मैं जाऊंगी OMP डैश में। यहाँ पर साइन देखोगे तो P डैश M अपॉन OP डैश, दिस इज नाउ नेगेटिव ऑफ y, so this is minus y by r, so this becomes minus sin theta। Now can you justify cos of minus theta will be cos theta and tan of minus theta will be minus tan theta? cos में आपका x और r इन्वॉल्व है, जो यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है और नीचे चले जाओ तो भी दोनों पॉजिटिव है, सो cos of minus theta कर दो या तो फिर cos of theta कर दो, one and the same। जब tan में जाओगे तो y और x इन्वॉल्व, OPM में y और x दोनों पॉजिटिव है, लेकिन OP-M में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, इसीलिए माइनस tan थीटा जो है ये आपका। So these are three results which are very important for us to remember। ठीक है जी। So now keeping in mind all these things, फटाफट से मैं कुछ वैल्यूज दे रही हूँ, वो आपने मुझे निकाल के बतानी है कि मेरे जो आंसर्स हैं वो क्या होने वाले हैं। लिखो cos
210 डिग्री। मैम माइनस cos 30 डिग्री Minus cos 30. And what is the value of cos 30? √3/2 minus √3/2 Minus. अब देखो cos 210 को लिखने के आप लिख सकते हो 90 into 2 plus 30, या मेरे पास एक और तरीका भी है, मैं 270 minus 60 भी लिख सकती हूँ। Just another way of doing it. तो हो सकता है किसी भी तरीके से आपको दिया हो सकता है, अगर बुक्स में आप देखते हो 210 को 270 minus 60 भी लिख सकते हो, या फिर जैसे हमने कहा 90 के मल्टीपल्स में, ये भी 90 के मल्टीपल में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 90 into n माइनस थीटा की फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पर 90 into n प्लस थीटा की फॉर्म में गया। हम दोनों से ही आंसर निकाल के देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 90 into 2 का मतलब है रेशो चेंज नहीं, 210 तीसरा क्वाड्रेंट, सो माइनस cos 30 माइनस √3/2। अब यहाँ पर जाऊं 270 से क्या रेशो चेंज होगी? 270 लाइन ऑफ चेंज पे आता है मेरा, सो रेशो चेंज हो गई sin 60, और ऑब्वियसली एंगल तो थर्ड में ही रहना है, और cos ने नेगेटिव ही होना है, तो माइनस sin 60। sin 60 is also √3/2. So whether I go by this method or by this method, answer तो obviously same ही रहना है, that is minus √3/2. Anybody who is not able to understand this point? चलिए फिर जरा जल्दी से बताना cos of minus 210 डिग्री की वैल्यू क्या? √3/2 माइनस √3/2। yes ma'am yes minus √3/2 Whatever is the value of cos 210 will be same value will be given to cos of minus 210. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा cos of minus theta is same as cos theta, no change in the value. Angle negative positive कैसा आएगा? हम cos थीटा पॉजिटिव नहीं आएगा √3/2, हम माइनस क्यों आ रहा है? क्यों? ये पढ़ा ना आपने, cos of minus theta क्या था? cos थीटा। इसका मतलब cos of minus 210 is same as cos 210, और cos 210 आपने क्या निकाला है? माइनस √3/2, so cos of minus 210 is also minus √3/2। ठीक है, अब अगर यही रेशो मेरी साइन या टैन होती, फिर आपका साइन जो है वो रिवर्स हो जाता, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन। लो जी करो, आपको बताना है cos of sin of minus 480, sin minus 480, मैम माइनस sin 50 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। 480 को चेंज किया आपने, कैसे चेंज किया? 90 into 5 plus 30। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये नेगेटिव एक बाहर निकाल दिया। 480 को मैंने लिखा 90 into 5 plus 30, 90 into 5 450, 450 plus 30 is 480। अब क्या रेशो को चेंज करूं? yes मैम माइनस cos 30 डिग्री हमारा भी सोच रहा मैम वैल्यू माइनस √3/2 आ रही है। 5 है, रेशो चेंज हुई cos 30 में चली गई, और
नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? 90 इंटू 5 प्लस 30 का मतलब क्या हुआ? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट फर्स्ट कैसे? 90 इंटू 5 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 इंटू 4 में एक राउंड कंप्लीट किया, 5 में से एक और क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट हो गया, 30 डिग्री आगे चले। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर हुआ माइनस cos 30 माइनस √3/2। एक बार ध्यान से सारे स्टेप देख लो, जहां पर दिक्कत है वहां पूछो। हाँ जी, चलो आगे। Yes, ma'am. Now let us given quantity now which is to be calculated is 11 pi by 3। अब एंगल जो है वो मुझे रेडियंस में दे दिया गया है, डिग्रीज में नहीं दिया। आप क्या कर सकते हो? 180 आप इसको एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्रीज के अंदर। एक तो तरीका वही है, जरा डिग्री में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालो, फिर मैं रेडियन में बताती हूँ किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते मैम इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है ना? हो। पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। पाई बाय 3 आपको पता है 60 डिग्री है, 60 इंटू 11 660 डिग्री हो गया। यस मैम 90 into 7 plus 30 degree 90 इंटू 7 प्लस 30 630 प्लस 30 660 डिग्री बन रहा है। सो 90 इंटू 7 प्लस 30। अब 7 है तो रेशो चेंज होगी, cos 30। plus कौन cos से 30 क्वाड्रेंट में है मेरा एंगल? 90 इंटू 7 प्लस 30 fourth quadrant फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव, सो माइनस √3/2। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, एक एक चीज पूरे स्टेप डिस्कस करके आगे चल रही हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है किसी को तो कृपया करके पूछ लो, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक। अगर यहीं पे प्रॉब्लम रहेगी तो आगे फिर आपको कॉन्सेप्ट आपका गलत रहेगा तो दिक्कत आती है। अब देखो, अगर मैं डिग्रीज में ही रहना चाहूँ, क्या मैं 11 पाई को लिख सकती हूँ 12 पाई माइनस पाई ऐसे लिख लूँ? कोई दिक्कत नहीं। This will become 4 pi minus pi by 2. I can write it 8 into pi by 2 minus pi by 2. ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम फिर से समझाना, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। देखो, हमारे पास न्यूमरेटर में पड़ा था 11 पाई, नीचे 3 है। मैं दो तरीके चल सकती थी, मैं इसको 9 पाई प्लस 2 पाई कर दूं, पर वो बात नहीं बनती। इफ आई राइट इट एज 9 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, तो ये जो एंगल होगा ये 120 ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं गई, मैंने क्या कहा 11 पाई को लिखा 12 पाई माइनस पाई। अब सेपरेट कर दिया, 12 पाई बाय 3 4 पाई माइनस पाई बाय 3। मुझे 90 के मल्टीपल्स पर जाना है, अदरवाइज यहां से भी पता चल सकता है, पर चलो हम एक ही रूल को फॉलो करके चलते हैं। तो मैंने इसको कर दिया पाई बाय 2, इसको कर दिया 8। सो नाउ आई एम हैविंग साइन ऑफ 8 into पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। नाउ टेल मी, क्या मेरी रेशियो चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी, क्योंकि पाई 8 आ गया इवन मल्टीपल, तो साइन पाई बाय 3। अब 8 into पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3, तो एंगल ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है। चौथे में जा रहा है साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन 60 इज अगेन माइनस 2। पाई बाय 3 16 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा।
बेटा एंगल सिर्फ 60 थोड़ी देखना है, एंगल तो आपको ये देखना है ना 11 पाई बाई 3, मतलब ये एंगल देखना है। ये एंगल का मतलब 8 इंटू पाई बाई 2। अगर 8 कंप्लीट होते तो 2 पूरे राउंड कंप्लीट हो जाते, लेकिन कहा 8 इंटू पाई बाई 2 -30, तो चौथे में आ गए ना। मुझे ये सिर्फ ये एंगल थोड़ी देखना है, ये तो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि हमने कहा ये एक्यूट होना चाहिए, सो दिस विल ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस एंगल, आई एम बॉदर्ड अबाउट द टोटल एंगल। टोटल एंगल अगर यहाँ से भी चेक कर रहे हो तो 8 इंटू पाई बाई 2, 8 का मतलब है 2 कंप्लीट राउंड, मैं उसमें से थोड़ा पीछे जा रही हूँ, चौथे। ठीक है जी। तो अगर पाई के साथ कंफ्यूजिंग लगता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर किसको डिग्री में कन्वर्ट करो और वहां से अपने आंसर। Now, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो थोड़े से क्वेश्चन अभी हम करेंगे। बतानी है आपने वैल्यू, मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ। cos 510 into cos 330 plus sin 390 into cos 120। मैम अब सबकी वैल्यू निकाल के प्लस और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हाँ, इसकी चारों वैल्यूज निकलेंगी, इसकी वैल्यू इंटू इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू इंटू इसकी वैल्यू। Ma'am, 1/2 is the answer. No, answer is -1। फाइनल आंसर बता रहे हो ना मुझे? Yes, ma'am. -1। एक एक करके वैल्यू चेक करते जाते हैं। cos 510 Cos कितनी बनी है? 1/2 आ रहा है। 1/2. 1/2 cos 510
No, ma'am. Cos 510 is minus sin 60, which is minus root 3 by 2. This is minus root 3 by 2. Cos 330 Minus root 3 by 2. माइनस तो आ ही नहीं सकता, 330 है. मैम 510 रूट 3 by 2 आएगा, माइनस कैसे आएगा? The answer, minus 1 is the answer. Root 3 by 2 will come. This is root 3 by 2. 330 डिग्री, चौथा क्वाड्रेंट में cos is positive, it can't be negative. Sin 390 and 1 by 2 1 by 2 and cos 120 Minus 1 by 2. minus 1 by 2. So this is minus 3 by 4, this is minus 1 by 4, so my answer is minus 1. And anyone who is not able to reach at the answer? We'll go for a publish. yes मैम सही है आपने बताना है cos 90 plus theta into secant of minus theta into tan of 180 minus theta whole divided by secant 360 minus theta into sin 180 plus theta into cot 90 minus theta. What is the final answer? Ma'am, secant minus theta will be minus secant theta. No. Secant will go like cos only. Oh, yes, ma'am. Secant theta. Ma'am, 1 is the answer. Answer check करो बेटा. Minus 1. Minus 1 is the answer. Yes, ma'am. एक एक करके बराबर बोलते जाओ. Cos 90 plus theta Sin theta. मैम minus sin theta minus sin theta. 90 plus theta second quadrant और second quadrant में cos होता है minus. Secant of minus theta is going to be secant theta only. Tan 180 minus theta. Minus tan theta. Minus tan theta. 180 है, रेशियो चेंज नहीं होनी. 180 minus theta second quadrant में tan negative. Secant 360 minus theta. secant theta Secant theta. Sin 180 plus theta Minus sin minus theta. sin theta minus sin theta. And cot 90 minus theta Tan is theta. ये कैंसल, साइन से साइन कैंसल, ऊपर 2 नेगेटिव पड़े हैं, नीचे 1 नेगेटिव है, सो -1.
हम ये पहला वाला बताना है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। cos 90 प्लस थीटा, 90 से रेशो चेंज होनी है बेटा, ये वो साइन थीटा आ गया माइनस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड में cos कैसा होता बेटा? साइन की नहीं लेते, सेकंड साइन की नहीं लेनी थी इसमें वैल्यू चेंज कर रहे हैं। रेशो है उसका साइन देखते हैं, जो चेंज हो गया ये उसका साइन नहीं देखते। बार बार मैं एक बात कह रही हूँ, इनिशियल रेशो का साइन देखना है, जो चेंज हो गया ये उसको नहीं देखना मुझे। दिस इज माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रॉपर्टी होती थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? वन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, Angles are equal to 180 degree. sum of opposite angles is 180 degree. ABCD is a cyclic quadrilateral. Then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is 0. ABCD cyclic quadrilateral है, आपको प्रूव करना है cos A plus cos B plus cos C plus cos D is 0. माइनस माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस 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 कैसे आ रहा है समझ नहीं। दोनों ऑपोजिट एंगल को सम करके किया ना। तो A plus C 180 है एंड B plus D 180 है। ठीक है जी, मैं क्या करती हूँ, A और C में से किसी एक को चेंज कर लो, ऐसे ही B और D में से किसी एक को चेंज कर ले। C को क्या लिख सकते हो 180 माइनस A, और D को लिख देते हैं 180 माइनस B। नाउ व्हाट इज cos 180 माइनस A? Minus cos A. माइनस cos 180 से रेशियो चेंज नहीं होनी, 180 माइनस A सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। सेम लॉजिक से दिस इज cos B, ये कैंसिल आंसर 0। सीधे सम करके नहीं कर सकते, हाँ क्या नहीं कर सकते? सम करके cos को कॉमन ले लिया और a plus c ब्रैकेट में रख दिया। देवांश मुझे एक बात बता बेटा, क्या ऐसे ये cos, ये हम सबसे पहले हमने बात करी cos विदाउट एनी एंगल इज मीनिंगलेस। मैंने cos लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप तो ये कहना चाहते हो कि मेरे पास है cos 30 प्लस cos 60, मैं कहूँ इसमें से cos बाहर निकाल लूं तो ये cos 90 के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ा? हाँ? ठीक है ठीक। ठीक है जी, सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो मैंने A को सेम रख के C को चेंज कर लिया, B को रख के D को, या अदर वे राउंड कर सकते थे, C D सेम रखते A कुछ भी कर सकते, दैट इज अप टू यू, बट मेथड आपका यही रहने वाला। नेक्स्ट, cos 3 pi by 2 plus x cos 3 pi by 2 plus x
into cos 2 pi plus x within bracket cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x. बता दो जी क्या आंसर। we have to find the value of x. हाँ जी, थीटा की बजाय x ले लिया, बस एंगल को मैंने x लिया हुआ बता दो। Sin plus cos. sin plus cos कैसे? पहली टर्म क्या बनेगी? cos 3 270 plus theta Sin theta. sin theta sin x ले लेते हैं, cos 360 plus theta Theta. cos theta 360 से चेंज नहीं होना, 360 प्लस थीटा का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, सारी रेशियो की पॉजिटिव रहती है। नाउ cot 270 माइनस थीटा माइनस साइन एक्स माइनस कैसे? cot है cot 3 pi by 2 minus x Plus tan. plus tan x 270 से रेशियो चेंज होनी है, सो tan हो गई 270 माइनस थीटा मींस तीसरे क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव, सो tan x cot 2 pi plus theta Cot Plus cot. theta. plus cot theta। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। I can write this as sin by cos, this as cos by sin, and when I will take the LCM, this will become sin square x plus cos square x upon sin x cos x. Sin x cos x इससे कट जाएगा, sin square x plus cos square x 1। So ultimately मेरा आंसर है 1। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, ये बताओ मुझे। Yes. और फटाफट से करना, देर मत लगाना। क्वेश्चन है आपका, secant 3 pi by 2 minus theta into secant theta minus 5 pi by 2 plus tan 5 pi by 2 plus theta into tan theta minus 3 pi by 2।
हम जो लास्ट के 2 tan mm वो मल्टीप्लाई में है ना? हाँ जी बिल्कुल, शुरू वाले दोनों सीकेंट भी मल्टीप्लाई में, बाद वाले दोनों टैन भी मल्टीप्लाई में, उनके इन बिटवीन प्लस साइन। Ma'am, 1 is the answer. -1 is the answer. Yes, yes. Secant 3 pi by 2 minus theta is going to be Secant 270 minus cosecant theta. minus cosecant theta. This is minus cosecant theta. हम अब थीटा माइनस 450 क्या होगा? हाँ जी, हम थीटा माइनस 450 क्या होगा? थीटा माइनस 450 मुझे नहीं पता, मुझे 450 माइनस थीटा पता है। देखो इसके लिए क्वेश्चन दिया मैंने, यू राइट, इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल करके 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा ले सकते हो। Yes, ma'am. Minus cosecant theta will come. और आपको ये भी मालूम है secant of minus theta will be same as secant theta. इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, 5 450 minus theta means which quadrant? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। So this will be cosecant theta. So cosecant theta into minus cosecant theta. आगे चलते हैं, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा Minus cot theta. ये हो गया आपका 450 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सो माइनस कॉट थीटा। अब इसके साथ भी यही चीज करनी पड़ेगी मुझे। Yes, ma'am. Plus cot theta will come. दिस विल बी प्लस कॉट थीटा, एक बार चेक कर लेते। दिस विल बी tan of minus outside 3 pi by 2 minus theta, and tan of minus theta is minus tan theta. And tan 270 minus theta cot theta, और एक नेगेटिव ये बाहर पड़ा है अभी, so this will be minus cot theta. You have to be very very careful. Theta minus 3 pi by 2 से मैं नहीं कर सकती, मैं 3 pi by 2 minus theta से ही कैलकुलेशन पे जा सकती हूँ। So मैंने पहले नेगेटिव बाहर निकाला, tan of minus theta is minus tan theta. Last part is you have to find x from the following equation. Find x from the following equation. Equation given to you is cosecant 90 plus theta
cosecant 90 plus theta plus x into cos theta into cot 90 plus theta plus is equal to sin 90 plus theta. You have to find x from here. Cosecant 90 plus theta plus x into cos theta into cot 90 plus theta is equal to sin of 90 plus theta. Solve for x. मैम जो x और cos और cot है मैम वो मल्टीप्लाई में है। हाँ जी बिल्कुल मल्टीप्लाई में। tan theta. Tan theta. बिल्कुल ठीक है जी। Tan theta is the answer. Cosecant 90 plus theta will become secant theta. Secant theta x cos theta cot 90 plus theta Tan theta minus tan theta. minus tan theta is equal to sin 90 minus plus theta Cos will be theta. cos theta. क्या करूं? इसको sin by cos लिख दें तो ये बन जाएगा माइनस x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस secant theta. मैम फिर से I write here x sin theta as secant theta minus cos theta. अब क्या करें? सेकंड लास्ट स्टेप ये इसको कर दिया साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस साइन बचा, माइनस एक्स साइन थीटा, इधर कॉस था, इधर से सीकेंट इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। अब नेगेटिव हटाने के लिए हाँ 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 माइनस एक्स साइन थीटा कैसे आया? ये tan को लिख दो साइन बाय कॉस, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस का साइन बचा और साथ में एक्स था। ओके मैम। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो x sin theta is equal to sin square theta upon cos theta, sin by cos and theta, so value of x is tan theta. ठीक है जी, so that's all for today. तो आज हमने अलाइड एंगल्स पे किस तरीके से हमारा बिहेवियर जाता है, रेशो कैसे कहां पर चेंज होगी नहीं होगी, दैट वी हैव डन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग graphs of sin, cos, tan, secant, cosecant and cotangent. Graphs are very 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 important. So ध्यान से करेंगे हम graphs का पार्ट थ्रू आउट आपका +1 +2 एंड ऑब्वियसली आगे भी अगर आप मैथ्स का जहां जहां भी आपको काम आएगा, सारे ग्राफ आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है. ग्राफ
प्लॉट करते कैसे हैं वो भी टेक्निक समझनी है हमें, और किस तरह के ग्राफ हमारे पास आते हैं वो भी बात हमने देखनी है। सो नेक्स्ट क्लास में हमने ग्राफ्स के ऊपर ही बात करनी है, ठीक है जी। ओके बच्चों, काम जो होगा वो मैं बता देती हूँ अभी आपको देख के कि सब्जेक्टिव असाइनमेंट में कहाँ तक के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और एक्सरसाइज जो अब आपकी चल रही थी एनसीईआरटी में, यू विल बी एबल टू। हाँ जी, ठीक है। वैसे तो सब्जेक्टिव असाइनमेंट देख के तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक का काम तुम कर चुके हो, सो यू विल बी एबल टू मेक आउट कि यहाँ तक क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ट्राई। और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी वो रनिंग एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके जी, बाय बाय। Thank you, ma'am.